नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव, कैमरा के पीछे है लावण्या और आज हम जा रहे हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है हिसार में, उसको कवर करने। छात्रों ने आज एक महापंचायत बुलाई है क्योंकि सरकार से एक दौर की वार्ता हुई, उसके बाद एक और मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला है। छात्र चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनको उनके पद से हटाया जाए। तो आज की इस पंचायत में क्या कुछ होगा आपको दिखाएंगे, तो चलिए आपको लिए चलते हैं हिसार। एचएयू हिसार में धरने पर बैठे छात्रों के इस प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात मास्टर्स की पढ़ाई कर रही अनु से हुई। अनु ने उन लोगों की बात का करारा जवाब दिया जो इस आंदोलन को जाट समाज के छात्रों का आंदोलन बताकर पेश कर रहे थे। देखिए, हमें कहा जा रहा है कि हम जाति के नाम पर इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो मैं सभी को स्पष्ट करना चाहूँगी, यहाँ बैठे 400-500 छात्रों में हमें किसी का भी पूरा नाम तक नहीं पता है। हमने पहले दिन से हमें बस यही सिखाया गया था कि हम एचएयू के छात्र हैं और उसी आइडेंटिटी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ना तो जाति के नाम पर बटेंगे, ना धर्म के नाम पर, ना कौम के नाम पर। प्रदेश सरकार ने इस आंदोलन में छात्रों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक रणधीर पनिहार शामिल रहे। इस कमेटी से छात्रों ने जब पहली मुलाकात की तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कहना था कि उनके सामने वीसी के घर पर छात्रों द्वारा पथराव की बात भी सामने आई है। सरकार की ओर से धरना दे रहे छात्रों पर ये अब तक का लगाया गया सबसे गंभीर आरोप था। लिहाजा हमने अनु से ये सवाल भी पूछा। देखिए, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। हम छात्रों को अगर पत्थर ही फेंकने होते, हमने इतना बड़ा आंदोलन हमने खड़ा ही नहीं करना था। हम 15 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी कोई हमने पहले दिन से अहिंसा का रास्ता अपनाया है। हमने हिंसा का रास्ता उस दिन भी नहीं अपनाया था जिस दिन हमारे ऊपर हमले हुए थे। हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पर था कि हमारे 25 बच्चे जो उस दिन घायल हुए थे उन्हें हम अस्पताल पहुँचाएं। तो हम पथराव करने की तो सोच भी नहीं सकते। बाकी हमने कहा है कि अगर बच्चों की तरफ से कोई गलती होती तो आप बच्चों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उस दिन हम ये चाहते हैं कि उस दिन जो उस घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे जितने भी लोग, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छात्रों की इस न्याय पंचायत में किसान आंदोलन के बड़े चेहरे भी दिखाई दिए जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मंच से बोलते हुए छात्रों को अपना समर्थन दिया। टिकैत ने आरएसएस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने देश के शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। अभी ये छात्रों पर लाठी चली, कल किसान आंदोलन पर चलेगी, परसों किसी और पर चलेगी। जो लोग किसान आंदोलन में रहे हैं उनके पर्चे आने शुरू हो गए, तो भाई इसका इलाज अभी कर लो। ये संस्थाओं पे कौन सी विचारधारा के लोग बैठाए ये सबको पता है। जो आरएसएस है उसने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। पूर्व में एचएयू से पढ़ाई करने वाले कई लोग हमें इस धरने में नजर आए जो छात्रों की हौसला अफजाई के लिए इस महापंचायत में भी पहुंचे थे। इनमें से एक श्री प्रकाश से हमने बात की तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का महत्व समझाया और बताया कि वो क्यों इस धरने को समर्थन कर रहे हैं। मेरा श्री प्रकाश है जी। श्री प्रकाश जी, क्या कहेंगे? ये देख रहे हो आप धरना यहीं से पढ़ कर गया हूँ। अच्छा। और यहीं से पढ़ने के बाद मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस करी। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरा बस एक ही कहना है, जो बच्चा इस संस्था के अंदर आ जाता है, एडमिशन हो जाता है, उसकी नौकरी श्योर और वो हीरा बनकर निकलता है पूरे वर्ल्ड में। ये एशिया की 1 नंबर की संस्था है। इससे जो पढ़कर चला गया उसी की देन है कि आज देश का पशुपालन और कृषि आसमान में है। अमेरिका भी इस बात को मानता है कि भाई कृषि यहाँ के ऊपर है। तो अब इसको बर्बाद करने का कदम रखा ही है। कितने वीसी चले गए हैं, कितने आए हैं, कितने चले गए हैं, ये भी चला जाएगा, लेकिन इसका जो बच्चा पढ़ आया है उसकी वर्ल्ड में गिनती है। हम ये कहना चाहते हैं। श्री प्रकाश से बातचीत के दौरान हमारी मुलाकात डॉक्टर विजेंद्र शर्मा से हुई जो साल 1994 से 95 के दौरान एचएयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनसे हमने जब पूछा कि आज यदि हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव का प्रावधान होता तो एचएयू के इस धरने का स्वरूप कितना अलग हो सकता था। साथ ही विजेंद्र शर्मा ने इस आंदोलन को जातीय रंग देने वालों को भी करारा जवाब दिया। एक्चुअली क्या है, हम पूर्व छात्र नेता और पूर्व एचएयू के छात्र होने के नाते हमें जब पता चला कि छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है तभी हम आए थे, छात्रों से मिले थे और छात्रों को इस बात का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छात्रों के अंदर हो पा रही थी कि हम क्या करें, क्योंकि छात्र नेतृत्व तो था नहीं। तो यहाँ के हिसार के संगठन, पूर्व छात्र नेता, पूर्व छात्र यहाँ पर छात्रों के पास आए और इनकी हिम्मत बंधाई। जब भी आंदोलन होता है कोई भी हरियाणा के अंदर, आजकल ये ट्रेंड चल चुका है
कि उसको बिरादरी आंदोलन का नाम दिया जाता है। छात्रों की कोई जाति नहीं होती। मैं खुद छात्र आंदोलन में यहाँ पर शामिल हूँ। हर एक जाति के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त है। एचएयू में चल रहे इस छात्र आंदोलन को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर ये स्टूडेंट्स वाइस चांसलर बीआर कंबोज को हटवाने पर क्यों अड़े हैं, वीसी से इन्हें ऐसा क्या खतरा है। इसको लेकर जब हमने छात्रों से सवाल किया तो उन्होंने खुलकर समझाया कि कैसे वीसी का यूनिवर्सिटी में बने रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर, हमारे वीसी साहब की हटवाने की डिमांड इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो एक हमारे मुखिया है, हमारे यूनिवर्सिटी के मुखिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे जो प्रकरण हुआ इसकी जिम्मेदारी लेने की। वो जब वारदात हुई उस रात भी वो वहीं वीसी हाउस थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी आके ये नहीं बोला कि छात्र क्यों बैठे हैं। उसके बाद में जब उनके ऊपर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में भी जो छात्र घायल थे उनको मेडिकल सुविधा देने के लिए भी नहीं पहुंचे। लेकिन बाद में फिर सुबह जब हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं गए, कहीं भी मिलने नहीं गए, एक बार भी मिलने नहीं आए बाहर। लेकिन पीछे योगा दिवस में वो गिरी सेंटर में योगा करने चले जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे एक भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा इस जो प्रकरण हुआ इसके विरोध में, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनेशन हॉल में ये बच्चों से पूछने चले जाते हैं कि आपका पेपर, जबकि एग्जामिनेशन में पूरे 1700 बच्चों में से सिर्फ कुछ 10-15 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचते, वो भी चाहते बच्चे होते हैं उनके, वो पहुँचते हैं। लेकिन सारे विद्यार्थी यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वीसी साहब है उनकी एक बार भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्होंने एक बार भी आके छात्रों से पूछे कि वो ठीक है, यहाँ गर्मी पसीने में इतना मतलब तंग होके यहाँ बैठे हैं छात्र। प्रदेश के विपक्षी दल भी एचएयू छात्रों के इस धरने को बढ़ चढ़कर समर्थन दे रहे थे। न्याय पंचायत में यूं तो कई विपक्षी नेता पहुंचे थे, लेकिन हमारी बात केवल जेजेपी के दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला से हो पाई। दिग्विजय चौटाला ने तो महिपाल ढांडा को चैलेंज कर दिया था कि उनको वीसी बदलना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक लोग अपने घरों में एसी के कमरों में बैठकर बीजेपी की वाहवाही करें तब तक उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और जिस दिन यही राजनीतिक लोग संघर्ष में पसीना बहाएं, लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें, तो इन बीजेपी वालों को बहुत बुरे लगते हैं। अब ये उनको सोचना है और हमें हमारा सोचना है। हम इनके साथ हैं, ये अंजाम तक पहुंचेगा। जिस शिक्षा मंत्री का आप नाम ले रहे हो, मैं ठोक करके और चुनौती दे करके, आंखों में आंखें डाल करके उनको ये कहना चाहता हूं, वीसी को रोल बैक करना पड़ेगा। इस पूरे आंदोलन में सरकार की ओर से छात्रों पर यह आरोप भी लगाया गया कि वो विपक्षी दलों के जाल में फंस गए हैं और इस आंदोलन के पीछे विपक्ष का बड़ा हाथ है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा को करारा जवाब दिया और कहा कि हम हाथ से हाथ मिलाकर इन छात्रों के साथ खड़े हैं। ये नौजवानों का भविष्य की बात है, ये छात्रों के भविष्य की बात है, ये किसान और मजदूर की भविष्य की बात है। आज के दिन अगर एचएयू में हम ये नाइंसाफी अलाउ करते हैं, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, कल के दिन सीडीएलयू में, कल के दिन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, कल के दिन किसी और किसान यूनियन के साथ या मजदूर यूनियन के साथ जब ये होएगा तब भी हम चुप रह जाएंगे। हमें जब भी नाइंसाफी हो हरियाणा के किसी भी साथी के साथ, किसी भी जाति के वर्ग के साथ, हमें वहाँ खड़ा मिलना चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ सारा का सारा हरियाणा एक हुआ है एचएयू की मदद करने के लिए, एचएयू को समर्थन देने के लिए और वीसी साहब की, रजिस्ट्रार की और सिक्योरिटी हेड की इस्तीफा मांगने के लिए। एचएयू का ये धरना जब से शुरू हुआ है तब से ही हम इसकी बारीकियां समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस धरने में पर्दे के पीछे किसकी क्या भूमिका है, कौन छात्रों को गाइड कर रहा है, विपक्षी दल इसमें कहां खड़े हैं और जो नैरेटिव इस आंदोलन के खिलाफ चलाया जा रहा है उसको ये छात्र कितनी मजबूती से मुकाबला कर पा रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट सर्वेश कुकरा और सुरेंद्र नैन से। देखिए, एक तो ये कि सरकार को बने हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और सरकार जब भी कभी अभी आंदोलन होता है तो वो तोलती है, उसको नापती है, उसकी गहराई को देखती है कि इनमें दम कितना है। तो अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि भाई इनमें दम कितना है, और आज का जो थर्मामीटर था वो मायने रखता है, क्योंकि ये अब तक के इस आंदोलन में आज एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ जो है किसानों की काफ़ी थी, नेता भी काफ़ी आए थे, लेकिन स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी बनस्पत जो है वो थोड़ी कम नजर आई। आज वाला जो इवेंट था, जो महापंचायत थी, इस पर निगाहें सरकार की भी थी, सीआईडी की भी थी, और सरकार का जो संगठन जो दिल्ली में बैठ के देखता है हरियाणा को, उनकी नज़रें भी थी, लेकिन शायद वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो इनकी सबसे बड़ी मांग है कि वाइस चांसलर को सैक किया जाए, इस पे सरकार राजी नहीं है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे सबके हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, बच्चे सबके हैं। और इसीलिए शायद सभी संगठन तमाम, क्योंकि देखिए किसान नेता जैसे आपने जिक्र किया, ये बड़े चेहरे हैं, इसलिए
लोगों की पहचान में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग यहाँ आए हैं जो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन वो इसलिए पहचान में नहीं आए क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। लेकिन तमाम 36 बिरादरी की हम बात करें, तमाम लोगों का तमाम कहीं ना कहीं इनको समर्थन प्राप्त है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो आंदोलन कोई भी हो सरकार के खिलाफ होता है, सत्ता के खिलाफ होता है, उसमें तमाम लोग जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट जो आपने देखी। हमने हिसार का जो न्याय पंचायत थी HAU स्टूडेंट्स की, उसको कल कवर किया था और कल की रिपोर्ट आपने देखी है। लेकिन आज इस मामले में बड़ा अपडेट ये आया है दोस्तों कि जो ये धरना है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। यानी सरकार ने जो HAU के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड को मान लिया है और जो वाइस चांसलर हैं बलदेव राज कंबोज, जिसके इस्तीफे पर ये छात्र अड़े हुए थे, उनको लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा है। और जानकारी निकलकर यही सामने आई है कि बलदेव कंबोज को 6 महीने की छुट्टी पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है उनके HAU में आने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी वो HAU नहीं आ सकेंगे जब तक उनकी जो सेवाएं हैं वो चलेगी। सरकार से ये डिमांड की थी छात्रों ने, इसको भी पूरा कर दिया गया है। और साथ ही जो दूसरी डिमांड्स थी छात्रों की स्टाइपेंड को लेकर, उसको भी जो पहले वाली पॉलिसी थी यानी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो पहले जितना स्टाइपेंड मिलता था, जिन स्टूडेंट्स को मिलता था, उसी रूल को दोबारा से लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाए उनके लिए दोबारा से मौका दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम्स का जो है वो शेड्यूल दोबारा निकाला जाएगा। साथ ही जिन स्टूडेंट्स पर केस दर्ज किया गया था उनके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। आज जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो तब ये जानकारी सामने आई है कि जो तमाम डिमांड्स हैं उन पर सहमति बन गई है। 8 मांगे स्टूडेंट्स ने अपनी रखी थी प्रशासन के आगे। सरकार की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी थी उसने आज बातचीत की और अब इन मांगों पर सहमति बनी है। और जब छात्र ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे रिटर्न में तमाम सर्कुलर उन तक पहुंचेंगे, तमाम आदेश सरकार के उन तक पहुंचेंगे, तो वो अपना धरना उठा लेंगे। लेकिन कल जो हमने आपको दिखाई रिपोर्ट, जो हमने हिसार जाकर शूट किया था, उसमें हमने यही समझने की कोशिश की कि ये धरना चल कैसे रहा था और कैसे HAU के स्टूडेंट्स ने अपनी ये लड़ाई जीती है और कैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं वो इनसे सीख सकते हैं कि यूनिवर्सिटियों में प्रशासन से किस कदर टक्कर ली जाती है, किस कदर जो है छात्र अपनी मांगे मनवाते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।